यूक्रेन सीमा के पास रूस बम बरसाने जा रहा है। रूस ने S-400 और सुखोई 35 लड़ाकू विमानों को भी तैनात कर दिया है। दरअसल यूक्रेन के साथ जंग जैसे माहौल के बीच रूस और बेलारूस अगले 10 दिनों तक जोरदार युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं। बेलारूस में हो रहा ये युद्ध अभ्यास यूक्रेन की सीमा के बेहद ही पास है। सुरक्षा विशेषज्ञों ने यह चेतावनी दी है कि रूस और बेलारूस इस अभ्यास के जरिए यूक्रेन और पश्चिमी देशों को यह संदेश देना चाहते हैं कि वो युद्ध को लेकर कितने गंभीर हैं। इस अभ्यास में रूस के 30,000 सैनिक, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और 12 सुखोई 35 फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। रूस ने इस महाअभ्यास के लिए जनवरी महीने में ही अपने सैनिकों को बेलारूस भेजना शुरू कर दिया था। इस अभ्यास को एलाइड रिजॉल्व का नाम दिया गया है। इस अभ्यास के महत्व का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि नाटो के मुताबिक शीत युद्ध के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सैनिक और हथियार रूस ने तैनात किए हैं। रूस ने यह तैनाती ऐसे समय पर की है जब उसने 1 लाख से ज्यादा सैनिक यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर रखे हैं। माना जा रहा है कि इस अभ्यास के दौरान रूस अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन करेगा और साथ ही किसी पड़ोसी नाटो देश के हमले के जवाब में जमीनी कार्रवाई का भी अभ्यास करेगा। इस युद्ध अभ्यास को देखते हुए अमेरिका और नाटो देशों ने यह चेतावनी दी है कि या तो यह जंग का ट्रेलर हो सकता है और या बेलारूस की सीमा से मात्र 150 किलोमीटर दूर स्थित यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे का प्रयास। यूक्रेन संकट को लेकर अमेरिका के पोलैंड में सैनिकों को तैनात करने के बाद भड़के रूस ने नाटो देशों को सबक सिखाने के लिए किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस अपने MiG-31 विमानों को तैनात कर दिया है। रूस ने इन विमानों की तैनाती अपने कालिनग्राड शहर में की है, जो बाल्टिक सागर के पास स्थित है और पोलैंड की सीमा से सटा हुआ है। रूस की ये किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज से 10 गुना ज्यादा स्पीड में उड़ान भर सकती हैं और परमाणु बम गिराने की भी ताकत रखती हैं। रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनका तोड़ अभी अमेरिका समेत किसी भी नाटो देश के पास नहीं है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.